हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। सो फ्रेंड्स, अभी आपने बहुत सारे खूबसूरत से हैंगिंग प्लांट देखे। जी हाँ दोस्तों, ये सारे हैंगिंग प्लांट के नाम अभी हम देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि ये बहुत कम देखभाल में चलने वाले हैंगिंग प्लांट हैं। तो अगर आप भी ट्रेलिंग और हैंगिंग प्लांट के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को थम्स अप जरूर कीजिएगा और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कौन कौन से हैंगिंग प्लांट मेरे गार्डन में हैं और इनके क्या क्या नाम हैं। वन पे ये जेट प्लांट है और ये क्रेसुला फैमिली से आते हैं। काफ़ी शुभ प्लांट होते हैं, हम सबको पता है। और इसकी छोटी छोटी पत्तियां भी कटिंग से लग जाती है, बट इसमें हमें वाटरिंग कम करना होता है क्योंकि इसके जो पत्तियां होती है, देखिए इसमें जेल होता है, तो ये ओवर वाटरिंग से ही ख़राब होगा। और इसको हम पार्शियल शेड में लगा सकते हैं। इसको धूप भी चाहिए, छाँव भी चाहिए और ये हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल होते हैं। इसकी प्रूनिंग जब हम करते रहते हैं तो ये बोनसाई भी बन जाते हैं। और बस इसकी ऐसे पिंचिंग कर दे, ये इस तरह से यहाँ पे 2 स्टेम्स भी आ जाएंगे और ये जो है इसको हम लगा सकते हैं। ये कटिंग तो बड़े आसानी से इसकी कटिंग भी लग जाती है और बहुत ही हार्डी और एवरग्रीन प्लांट होते हैं। हैंगिंग पॉट में बहुत ही प्यारे लगते हैं और इसे आप अपने गार्डन में डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये डोंकी टेल ब्रॉस टेल और देखिए कितना सुंदर ये हैंग हो रहा है। फ्लावर भी इसमें आते हैं और इसकी एक एक पत्तियां जो आप देख रहे हैं इस तरीके से स्ट्रिंग्स बनी हुई है, ये लग जाती है, इसमें रूट आ जाते हैं और न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। इसको भी आप पार्शियल शेड में ग्रो कर सकते हैं। सॉकलेंट फैमिली से आते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक है और हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल होते हैं। काफ़ी टॉल हो जाते हैं ये। रंगीन पत्तियों वाला ये रेड वॉन्डरिंग जीव है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये इस तरीके से हैंगिंग पॉट में। तो ये भी बहुत अच्छा हैंगिंग प्लांट है और देखिए कितना खूबसूरत है पत्तियों का लुक। और ये भी पूरे साल चलने वाले हैं। इनको आप पार्शियल शेड में रख सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर कंट्रास्ट है पत्तियों का और इनकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है। पूरे साल चलने वाले हैं। तो इसको आप कलरफुल है तो आप वॉल को भी कवर करने के लिए और टूटे फूटे विंडो को भी कवर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सदाबहार पौधा है। नेक्स्ट हैंगिंग प्लांट है ये रूबी नेकलेस। देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है इस प्लांटर का और बहुत अच्छे ये हैंग होते हैं। इसकी कटिंग भी लग जाएगी और ये बहुत प्यारे पूरे साल चलने वाले सकुलेंट प्लांट है। ये धूप वाली जगह पे है तो थोड़ा सा रेड में है ये। और इसी प्लांट को हमने शेड में रखा है तो कम्प्लीटली ग्रीन कलर में है, बट इसके स्टेम्स जो हैं पर्पल में है तो काफ़ी डेकोरेटिव लग रहे हैं। दोस्तों ये काफ़ी डिफरेंट लुक है प्लांट का। ये है रेटल क्रेसुला। देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है हैंगिंग पॉट में। ये रेटल क्रेसुला है, काफ़ी डिफरेंट सकुलेंट है और इसकी कटिंग भी लग जाती है। पार्शियल शेड में इसे डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पर्पल हार्ट प्लांट है और ये भी कटिंग से लग जाती है। साथ ही बहुत कम देखभाल में ये चलते हैं। इजी टू केयर प्लांट है और इसकी कटिंग आसानी से लग जाने के बाद भी केयर बहुत कम होता है। हैंगिंग पॉट में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसमें पिंक और पर्पल कलर के फ्लावर भी आते हैं। थोड़ा सा रेशेदार होता है तो वाटरिंग कम करें इसको। तो ये शेड में ही रखा है मैंने और बहुत अच्छे चल रहे हैं ये। इस तरीके से ट्रेल होते हैं, काफ़ी कलरफुल लुक होता है इसका। बहुत ही दूर तक ट्रेल होते हैं। ये फ्लावर देखिए कितना सुंदर इसमें आया हुआ है। तो शेड में रखेंगे, वाटरिंग कम करेंगे। ये हैंगिंग प्लांट है मैक्सिकन मिंट, अजवाइन भी कहते हैं। देखिए इसके पत्तियाँ कितना सुंदर लग रहा है और काफ़ी ग्रीन कलर आता है। इसको हैंगिंग पॉट में ही मैंने लगाया हुआ है और इसको पार्शियल शेड में, सेमी शेड में रख सकते हैं। वाटरिंग कम करेंगे क्योंकि इसकी पत्तियां भी काफ़ी थिक और पैडेड होती है और ये कटिंग से भी लग जाता है। मैंने भी इसे कटिंग से ही लगाया है। बहुत कम केयर के साथ परमानेंट होते हैं ये। बहुत अच्छी खुशबू आती है और इसके पकौड़े वगैरह भी बना सकते हैं। और जैसा कि मैक्सिकन मिंट है, अजवाइन है, तो ये कई सारे पेट की प्रॉब्लम के लिए भी सही होता है, डाइजेशन के लिए होता है। दोस्तों ये सिंगोनियम है और इसमें भी सिंगोनियम में वैरायटी है, वेरीगेटेड है, ग्रीन है, ये पिंक कलर का है। तो 3 टाइप ऑफ सिंगोनियम मेरे पास है।
तो ये हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल होते हैं और इसको शेड में लगाया जाता है। इसकी कटिंग वाटर सॉइल दोनों में ही लगा सकते हैं। पूरे साल चलेंगे, एवरग्रीन है और बहुत कम केयर में चले रहेंगे। दोस्तों ये है फर्न की वैरायटी और देखिए एस्पैरागस फर्न है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये हैंगिंग पॉट में। और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके बल्ब होते हैं उससे इनको डिवाइड किया जाता है। देखिए कितना अच्छा ग्रीनरी आ रही है गार्डन में और बहुत अच्छे फैलते हैं। आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं या आप इसे शेड में भी रख सकते हैं। फर्न में भी लॉट्स ऑफ वैरायटी होती है और ये हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल होते हैं। ये देखिए ये बोस्टन फर्न है, वेरीगेटेड है ये और ये सिंगल ग्रीन कलर में है। मैंने इसे डिवाइड करके प्रोपगेट किया हुआ है। तो ये हैंगिंग पॉट में अच्छे लगते हैं, शेड में ही रखना होता है, बहुत कम डिमांडिंग होते हैं। दोस्तों ये है बेबी सनरोज के प्लांट और देखिए फ्लावर भी इसमें कितना बेहतरीन है, पिंक कलर का। और ये भी सक्लेंट फैमिली से वैसे आते हैं और काफ़ी अच्छी इसमें शाइनिंग होती है पत्तियों में। इनकी स्टेम कटिंग भी लग जाती है और हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल होते हैं। पार्शियल शेड में, सेमी शेड में लगा सकते हैं इन सबको। वाटरिंग कम करेंगे और बहुत कम डिमांडिंग होते हैं। ये सारे जितने भी आप हैंगिंग प्लांट देख रहे हैं ये पूरे साल चलते हैं, परमानेंट हैं और बहुत कम डिमांडिंग है। बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा इनका जब स्प्रिंग टाइम आए उस टाइम इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या हर 6 महीने पे इसमें वर्मी कंपोस्ट या NPK भी दिया जा सकता है। हैंगिंग पॉट में ये इंग्लिश आइवी भी है और कटिंग से लगाया था मैंने इसको। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आ जाती है और ये भी पूरे साल चलने वाले हैं, बहुत कम डिमांडिंग है ये भी। तो ये भी मैंने हैंगिंग पॉट में ही लगाया है। इंग्लिश आइवी में भी कई सारी वैरायटी होती है और ये हैंग होते हैं, इस वजह से आप वॉल को कवर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत तेज़ी से फैलते हैं, फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं। ये है ट्री क्रॉप स्टोन और ये भी हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल होते हैं और लश ग्रीन होता है, पत्तियों का रंग काफ़ी अच्छा इसका शाइनिंग होता है। इसको हमें थोड़ा सा धूप वाली जगह पे रखना है, फिर ये अच्छे चलते हैं। अदरवाइज़ कम धूप मिलने पे इसकी पत्तियां झड़ने लगती है, फंगस लग जाती है। तो ये कटिंग से ही मैंने लगाई हुई है। देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है इसका। नेक्स्ट है ये इंच प्लांट और ये भी हैंगिंग पॉट में बहुत प्यारे लगते हैं। इस तरीके से ये दिखने में लगते हैं, ट्रेल होते हैं ये और छोटी छोटी इसकी इंच वाली कटिंग भी लग जाती है। और देखिए ये कितना सुंदर लुक आ रहा है इसमें। इसको भी हमें पूरे साल बचा के रखना होता है, पूरे साल चलते हैं। सर्दियों में थोड़ी डल होते हैं बट इनकी प्रूनिंग करने के बाद स्प्रिंग टाइम में इसमें नई पत्तियां आ जाती है। ये भी शेड और सेमी शेड में अच्छे चलते हैं। ये देखिए ये हैंगिंग पॉट में है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की वैरायटी है ये, ओवल शेप में। और हैंगिंग पॉट में ये बहुत ही सुंदर होते हैं, इस तरीके से ये हैंग होते हैं। देख सकते हैं ये काफ़ी टॉल हो जाते हैं और कटिंग से इसे प्रोपगेट भी किया जाता है। और ये देखिए राउंड शेप में है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, कितना सुंदर लुक आ रहा है इसका। तो ये भी आप हैंगिंग पॉट में रखिए, शेड में रखिए या सेमी शेड में, सभी में अच्छे चलेंगे। ये है ट्रेलिंग जेट प्लांट और इसकी पत्तियाँ देखिए थोड़ी से जेट प्लांट से मिलता जुलता है, काफ़ी बढ़िया इसका बड़ा बड़ा लीव होता है। और ये भी हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल होते हैं, फ्लावर भी इसमें आते हैं और जेट प्लांट की ही वैरायटी इसे हम कह सकते हैं, ट्रेलिंग जेट प्लांट। और ये देखिए जेलीबेनसिडम है, ये भी हैंगिंग पॉट में बहुत ही सुंदर लगते हैं, काफ़ी शाइनिंग होती है इसमें और इसकी एक एक पत्तियों से न्यू पौधा तैयार किया जाता है। यहाँ पे है ये 9 o'clock और ये भी हैंगिंग पॉट में सुंदर लगते हैं। ये स्प्रिंग टू समर बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं और कटिंग से लग जाते हैं। ये है ब्रोकन हार्ट प्लांट और ये भी हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल होते हैं। इस तरीके से इनकी लुक होती है पत्तियों की और कटिंग से भी लग जाता है ये। और ये ब्रोकन हार्ट की स्टेम कटिंग वाटर में रख दें, इसमें भी न्यू प्लांट तैयार हो जाएंगे, रूट प्रोपगेट हो जाएगी। मनी प्लांट भी हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल होते हैं और काफ़ी अच्छा लुक आता है इंडोर, इसे हम रख सकते हैं इनकी स्टेम कटिंग को, वाटर सॉइल दोनों में ही। दोस्तों ये बोट लिली के प्लांट थे और इसे मैंने इंडोर रखा है और बहुत अच्छा इसका भी शाइनिंग है, आप देख सकते हैं। तो ये भी हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल होते हैं और इनकी जो फ्लावर आते हैं वो वाइट कलर में आते हैं और जब ये ड्राई होता है तो न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। ये है बास्केट प्लांट और देखिए इसमें कितने अच्छे ये इस तरीके से ये हैंग होते हैं और इसकी कटिंग भी लग जाती है।
तो ये भी बहुत प्यारे लगते हैं, इंडोर भी रखें या शेड में, सेमी शेड में रखें। बहुत ही हार्डी और लो केयर ये हैंगिंग प्लांट है। दोस्तों लक्ष्मी कमल को भी हैंगिंग पॉट में रख सकते हैं और ये भी सक्लेंट फैमिली से आते हैं, पूरे साल चलते हैं। इसको सेमी शेड में रखें। ये वाइट वेलवेट प्लांट है और इसे भी हैंगिंग पॉट में हम रख सकते हैं। बहुत अच्छे ये हैंग होते हैं और काफ़ी डिफरेंट लुक होता है इनका। इनको ओवर वाटरिंग से बचाना होता है और शेड में रखना होता है। पूरे साल चलने वाले हैं ये। क्रिसमस कैक्टस को भी हैंगिंग पॉट में रखें और शेड या इंडोर रखें, ये भी बहुत अच्छे चलेंगे और फ्लावरिंग भी होती है। इसमें एक ही बार एनुअल ब्लूमिंग होती है, बट ये पेरेनियल प्लांट है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये स्पाइडर प्लांट है जो हैंगिंग पॉट के लिए सुटेबल होते हैं। बहुत ही हार्डी और बेहतरीन प्लांट होते हैं। लुक वाइज काफ़ी डेकोरेटिव होते हैं ये, और इसमें भी कई सारी वैरायटी मिल जाती है। आप देखिए अगर ध्यान से तो इसमें बीच में ये वाइट कलर है और डिफरेंट लुक है। इसमें बीच में ग्रीन कलर है और यहाँ पे सिंगल ग्रीन कलर में है। तो ये हैंगिंग पॉट के लिए सुटेबल होते हैं। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ और भी नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग।